तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था विद दी एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम में चैप्टर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स इन डेप्थ डिस्कस किए थे। तो कौन कौन से क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे? एम्बेडेड सिस्टम का डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, ब्लॉक डायग्राम, एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हमने किया वोन न्यूमैन मॉडल आर्किटेक्चर, ये दोनों में मेजर पार्ट, कंपैरिजन एंड व्हाट इज द रिस्क, व्हाट इज द सिस्क, इसका आर्किटेक्चर का डायग्राम, कंपैरिजन। वी आल्सो डन विद द फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर कि बहुत सारे टाइप्स आते हैं माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, वो सारे फीचर्स हमने स्टडी किए। So in today's lecture, we'll start with a new one, that is the characteristics of microcontroller. So what is the meaning of characteristics? मतलब एक फंक्शन कैसे करता है, और we can say properties. What are the main concept behind the microcontroller? एक एक पॉइंट स्टडी करते हैं। The first point is the प्रोसेसर का पावर। जब भी हम लोग कोई लैपटॉप लेते हैं, हमें मोबाइल लेते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं उसका प्रोसेसर का स्पीड कितना है। कोई बोलता है कि उसका स्पीड 4 GB है, कोई देखता है कि 8 GB का स्पीड है, कोई देखते हैं बहुत फास्ट कंप्यूटर, कोई तो बहुत स्लो कंप्यूटर। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसेसर का पावर। जो मेन आप एक कंपोनेंट है जिसके वजह से लैपटॉप, मोबाइल, पीसी, एनी कंप्यूटर बेसिक सिस्टम चलने वाला है, दैट इज प्रोसेसर। उस वर्किंग इज नोन एज पावर। हम लोग बोलते हैं कि ये जो स्टूडेंट है इसका दिमाग बहुत चलता है, तो दिमाग मतलब दैट प्रोसेसर वर्किंग फास्ट हो, दैट शोज पावर। तो व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन? इट्स ए कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर का कंप्यूटेशनल लेवल का कैपेबिलिटी, एनालिसिस लेवल का काम। भी उसको डेटा दिया होगा, कोई भी काम दिया होगा, कुछ असाइन किया होगा, उस असाइनमेंट का वो कैपेबिलिटी कितना करता है, कितना कैपेबल है वो काम करने के लिए, दैट शोज द प्रोसेसर पावर। Why it is important? Because it determines the speed and efficiency of task. जो भी उसको काम दिया, ज्यादा फास्ट मेथड में किया, फास्ट मोड में किया, दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स इन अ स्पीडी मोड। वो जल्दी आपको अचीव करेगा। द नेक्स्ट वन इज इफिशिएंसी। व्हाट इज इफिशिएंसी? इफिशिएंसी का मतलब याद रखना है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। मतलब कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम कौन करवा के देगा, उसको बोलेंगे हाई इफिशिएंसी। अगर मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया तो एटलीस्ट 100 का काम होना चाहिए। अगर 100 रुपीज में 200 का काम करके देगा, लेकिन से भाई अच्छा बंदा है, हम इजीली करता है, दैट शोज हाई इफिशिएंसी। व्हाट आर द कंसिडरेशन? मस्ट मैच एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, हाई पावर इंक्रीजेस कॉस्ट एंड पावर कंजम्पशन। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैच होना चाहिए। मतलब रेस था कश्मीर टू कन्याकुमारी, लेकिन गया कश्मीर टू बंगाल, ये चलेगा क्या? अरे नहीं, मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी यहाँ जाना था, स्पीड बोला था 100, वो 200 की स्पीड से गया। अगर लेकिन कश्मीर से वेस्ट बंगाल गया, काम किया उसने नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट? जो काम करना चाहिए वो करना चाहिए, तो जाके उसके स्पीड एंड इफिशियंसी को वैल्यू। 2 घंटे का काम 1 घंटे में किया, लेकिन जो नहीं करना चाहिए था वही किया, दैट डज नॉट गिव इफिशियंसी। इट शुड मैच विद एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। हायर पावर इंक्रीजेस द कॉस्ट एंड पावर कंजम्पशन। तो जैसे हम लोग ज्यादा एप्लीकेशन लेवल के कंपोनेंट यूज करेंगे, पावर ज्यादा यूज होगा, ज्यादा पावर यूज हुआ तो ज्यादा कॉस्ट यूज होगा। दैट शोज whenever you are using multitasker devices, जहाँ पे प्रोसेसर अच्छे क्वालिटी का, लेकिन पर हाई पावर ऑफ कंजम्पशन, स्पीड बढ़ने की वजह से पावर कंजम्पशन बढ़ने का। तो व्हाट इज अ मेमोरी? द सेकंड पॉइंट जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, दैट इज मेमोरी। मेमोरी में इन द माइक्रो कंट्रोलर दे हैव रैम आल्सो एंड दे हैव रोम आल्सो। तो रैम मतलब टेम्पररी स्टोरेज। मैंने एक हार्ड डिस्क परचेस किया, वो टेम्पररी है, वहां पे 4 GB का स्टोरेज होगा, 40 GB का स्टोरेज होगा, 1 TB का स्टोरेज होगा। लेकिन आज तूने कोई पिक्चर डाउनलोड किया, कोई मूवी डाउनलोड किया, गेम डाउनलोड किया, तो आज स्टोर किया, कल जाके उसको चेंज भी कर सकते हैं। दैट इज नोन एज द टेम्पररी मेमोरी। व्हाट इज रॉन्ग? जो पहले से कंपोनेंट एक स्टोर्ड है, उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर में से बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसको हम लोग चेंज नहीं कर पाते। जो डेटा है, जो स्टोरेज, वो हम लोग चेंज नहीं करते। दैट इज बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो लोकल डिस्क सी में जितना भी मटेरियल है, मेजरली कम्स अंडर द रॉम।
What is the importance of memory? Crucial for storing the code, running the application, managing the data. मेमोरी तो होना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले आपके पास मेमोरी होना चाहिए, मतलब डेटा होना चाहिए। तो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? इन मेमोरी। कोई भी काम, अब मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मेरे पास कुछ तो डेटा होना चाहिए ना। मुझे चल के जाना है, ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है। अगर फ्लाइट से जाना है तो कौन से कंपनी का फ्लाइट लेना है, उसका डेटा होना चाहिए। चल के जाना है तो रोड से जाना है, वो भी पता होना चाहिए। बाइक से जाना है, कार से आना है तो कौन सा बाइक लेना है, उसको कितना फ्यूल लगेगा, उसका माइलेज कितना है, सारी चीजें कहाँ पे होगी? Then what are the consideration? Limited memory can constrain complexity. छोटा मेमोरी होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी होगा, कितना स्टोर होगा डेटा? नथिंग। उससे कम डेटा स्टोर होगा तो एनालिसिस कैसे करेगा? होगा। इट शुड बी अ लिमिटेड मेमोरी, कॉम्प्लेक्स मेथड में जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा मेमोरी स्टोरेज होना चाहिए। इसके अभी नए जितने पीसी लैपटॉप मोबाइल आते हैं ना, वो स्टोरेज ज्यादा होता है। 258 GB का स्टोरेज होता है मोबाइल में, जैसे भी मोबाइल आ गया। 1 TB का स्टोरेज होता है लैपटॉप में, ऐसे भी लैपटॉप आ गए। Then it is balance between the volatile and non-volatile memory based on the use case. RAM and ROM दोनों होना चाहिए। बहुत रैम है एंड बहुत कम रोम है, इससे भी कुछ नहीं होगा। एंड बहुत ज्यादा रोम है, बहुत कम रैम है, उससे भी कुछ नहीं होगा। इट शुड बी बैलेंस। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सामने वाले पर्सन को कुछ दिखना चाहिए ना। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज, उबंटू, एंड्रॉइड, आईओएस, ये क्या है? ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट मैनेजेस द हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर एप्लीकेशंस ऑफ। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कॉमन मैन है तो कुछ ना कुछ यूजर फ्रेंडली बनाएगा सिस्टम। इट इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट इज स्केलेबिलिटी एंड रियल टाइम कैपेबिलिटी। मैंने बोला कॉमन मैन के पास एक काम करे। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कोडर को, टेक्निकल पर्सन को नहीं दिया तो भी चलेगा, वो बैकएंड से कोडिंग करके काम कर सकता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम किसको यूज होता है? जो कॉमन मैन उस डिवाइस को यूज करने। हरा बटन मतलब काम होगा, रेड बटन मतलब काम नहीं होगा, येलो मतलब काम चलिए स्लोली चले। ये इंडिकेटर क्या होता है? ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हुआ। तो सेम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है इट्स यूजर फ्रेंडली। Because often use of precise timing and reliability affects the performance, power conversion, flexibility. जितना अच्छे लेवल का वो आरटॉस होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो अफेक्ट करेगा रिलायबिलिटी के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, पावर कन्वर्शन के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी। आपने ऑब्जर्व किया था उबंटू एंड विंडोज, इसमें विंडोज ज्यादा सपोर्टिव है, उबंटू इतना सपोर्टिव नहीं है फॉर द यूजर फ्रेंडली पर। एंड्रॉइड, आईओएस, एंड्रॉइड ज्यादा सपोर्टिव है टू द पब्लिक देन द आईओएस। अभी आईओएस तो महंगा आता है, वो तो अदर बात है, लेकिन आईओएस इज नॉट दैट मच यूजर फ्रेंडली। देन रिलायबिलिटी, कितना भरोसा कर सकते हैं इसके ऊपर? जो भी माइक्रो कंट्रोलर यूज करने वाले, उस पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं? इट इज एबिलिटी टू फंक्शन क्विकली एंड कॉन्स्टेंटली ओवर टाइम। एक बंदे को काम दिया, उसने पहली बार ही काम को गलत किया, ठीक है चल माफ किया। सेकेंड टाइम दिया, सेकेंड टाइम सेम गलती की। अब थर्ड टाइम उसको काम देने से पहले सोचेगा, भाई ये तो 2 बार गलती कर चुका है, इसको फिर से देना है क्या? नहीं देना है। तो वापस उस बंदे को टास्क मिलने वाला नहीं, काम मिलने वाला नहीं। दैट शोज उसके ऊपर भरोसा नहीं है। दैट इंडिकेट दैट इज रिलायबिलिटी। इट्स क्रिटिकल फॉर एप्लीकेशन विद सिग्निफिकेंट फेलियर कॉन्सिक्वेंसेस। अगर रिलायबिलिटी अच्छा नहीं हुआ तो क्रिटिकल कंडीशन में जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फेलियर बढ़ेगा। तो रिलायबिलिटी शुड बी इन अ गुड वन। Achieved with the robust design, low testing, high quality component. भरोसा कब बढ़ेगा? जब तू अच्छे लेवल का डिजाइन यूज करेगा, अच्छे लेवल का टेस्टिंग करेगा एंड हाई क्वालिटी ऑफ रिजल्ट देगा इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट का। ये सारी चीजें हुआ तो वी कैन सी इट्स रिलायबल। बाकी सब लोग पब्लिक कैसे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक का आंसर? लिखते उसके बाद पैरा लिखते, ऐसा मत कर। अगर तूने टेबल बनाया ना, इट्स अ वेल एंड गुड, सामने वाले को पढ़ने को भी अच्छा लगेगा। और एक बड़ा सा पॉइंट है प्रोसेसर पावर, उस पर डिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंस, कंसिडरेशन, 3 पॉइंट। प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा दिखेगा। बाकी पब्लिक लिखने थे थ्योरी फॉर्म में, हम लोग अपना आंसर इतना इजी वे से लिखेंगे कि चेक करने वाला एग्जामिनर, मॉडरेटर खुश होगा, आउट ऑफ मार्क देगा, आउट ऑफ। वो सोचेगा 2 बार, अरे भाई इसको 5 आउट ऑफ 6 नहीं, 6 आउट ऑफ 6 देते, बाकी पब्लिक से बहुत अच्छा लिखा है। तो मेक श्योर यू कैन यूज दिस कंटेंट। तो 4 पॉइंट तो अंडरस्टैंड किया, जाते आगे वाले पॉइंट पे। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस भी अच्छे लेवल का होना चाहिए। भरोसा है, लेकिन आज 2 रन किया है, बाउंड्री मारना चाहिए, तो 6 मारना चाहिए।
ये सारी चीजें, आज 6 मांगा तो कल भी 6 मांगना चाहिए। इसको बोलते परफॉर्मेंस, इफिशियंसी इन एग्जीक्यूटिंग टास्क, इफिशियंसी बढ़ना चाहिए। इट अफेक्ट्स यूजर सेटिस्फैक्शन, सिस्टम इफेक्टिवनेस। पब्लिक डिमांड डे बाय डे बढ़ने वाला है। आज आपने 1 टीबी का लैपटॉप बनाया, तो कल पब्लिक बोलेगा भाई 3 टीबी का दे, 4 टीबी का दे, 5 टीबी का दे। उनका डिमांड बढ़ने वाला है। ये परफॉर्मेंस शुड बी इन इंक्रीजिंग फॉर्म। इट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेसर पावर, मेमोरी, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन एंड बैलेंस विद द पावर कंजम्पशन कॉस्ट। ये सारे पैरामीटर आपके परफॉर्मेंस के साथ मैच होने वाले हैं। अभी का वन प्लस का फोन इजीली चार्ज होता है, पब्लिक को ये तो चाहिए परफॉर्मेंस बढ़ा। देन सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, थंब आ गए, आई इंटरप्रिटेशन आ गया, उसकी वजह से हम लोग पासवर्ड अच्छे क्वालिटी के आ गए, इजीली कोई भी क्रैक नहीं कर पाएगा। दीज आर द पैरामीटर्स बाय विच यू कैन शो कि परफॉर्मेंस ये सिस्टम का बहुत अच्छा है। पावर कंजम्पशन, सेम पैरामीटर, कम से कम पावर में ज्यादा सारे काम करना चाहिए। मोबाइल तो ऐसे है कि 2 दिन चार्जिंग नहीं किया तो भी चलेगा, मोबाइल आराम से 2-3 दिन चलेगा। नॉर्मल कॉलिंग के लिए यूज करना है, मैसेज के लिए यूज करना है, व्हाट्सएप यूज करना है, और 3-4 दिन चलेगा। लेवल का अच्छे क्वालिटी का वहां पे पावर यूज हुआ, तो बैटरी बैकअप यूज हुआ। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर यूज, essential for the battery powered and portable devices. बैटरी बैकअप होना चाहिए। लोअर पावर कंजप्शन एक्सटेंड बैटरी लाइफ एंड रिड्यूसेस द हीट, क्रूशियल फॉर द मोबाइल एंड रिमोट एप्लीकेशन। पावर कंजप्शन कम हुआ ना तो बैटरी लाइफ बढ़ेगा, रिड्यूसेस द हीट। जितना आप लोग पावर कंजप्शन ज्यादा करोगे उतना बैटरी लाइफ कम होते जाएगा, उतना हीट बढ़ने वाला है, मोबाइल का कंडीशन क्रिटिकल में जाएगा। Then we have next one, that is the NER cost. What do you mean by NER cost? NER cost मतलब नॉन इंजीनियरिंग रिलेटेड कॉस्ट, तो उसको वन टाइम यूज किया, उसका जैसा कॉस्ट इतना इफेक्टिव नहीं होगा। NER इट्स नॉन इंजीनियरिंग रिलेटेड कॉस्ट, इट्स वन टाइम कॉस्ट ड्यूरिंग द डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट फेज। एक ही बार यूज हो, इसके बाद अगेन एंड अगेन इट्स नॉट इम्पैक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट बजट। एक ही बार यूज होने वाला है, तो जब परचेस करेगा कोई भी माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम, दैट टाइम उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। उसके बाद इतना मेंटेनेंस नहीं चाहिए कि व्हेन यू परचेस इट फर्स्ट टाइम उसका इम्पैक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट पे होगा। इट इंक्लूड रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग, ऑल द थिंग्स जस्टिफाइड इफ लीडिंग टू लोअर यूनिट कॉस्ट एंड हाई रिटर्न। तो एनईआर कॉस्ट, कोई भी चीज हम लोग डिजाइन करते नहीं इसमें, तो उसमें कुछ तो रिसर्च हुआ, कुछ एनालिसिस हुआ, उसके हिसाब से बाद में कुछ ना कुछ अपडेशन होगा। लेकिन अभी जो कॉस्ट यूज होने वाला है दैट इज वन टाइम कॉस्ट। There is a unit cost. The cost of manufacturing a single unit affects the pricing strategy and market competitiveness. ही प्राइस कुछ लॉन्च हुआ है, अब नया नया फोन है, डिमांड बढ़ेगा, तो सडनली 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद डिमांड कम होगा, प्राइस अगेन डाउन। दैट इज कॉल्ड यूनिट कॉस्ट। प्लस माइनस होते रहते हैं, तो नीड्स मिनिमाइजेशन विदाउट द क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेस बल्क प्रोडक्शन रिड्यूसेस यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है दैट इज द फाइनल थिंग। तो मेक श्योर कि जब भी कोई भी डिजाइन करने वाले हो, कोई डिवाइस करने वाले हो, इट शुड बी इन अ लार्जर फॉर्म, बल्क फॉर्म। ज्यादा से ज्यादा बल्क फॉर्म में दिया तो पब्लिक खुश होता है। मतलब अगर मुझे मोबाइल डिजाइन करना, तो मैं बोला इसका प्राइस 1 लाख है, कितना तू ऐसे मोबाइल बनाने वाला है, 200-300 मोबाइल बनाने वाला है। एक काम कर, तो 500 मॉडल बना, 1 लाख का प्राइस 80,000 का। दैट इंडिकेट आपने अगर बल्क मॉडल में किया तो प्राइस कम होते रहता है। भी मार्केट में जाओ, कोई चीज खरीदने को जाओ, आप एक चीज खरीदोगे तो उसका प्राइस में 200 है, लेकिन एक का आपने डबल प्राइस, डबल चीज खरीदा, 200 का 180 में मिले। बस डिमांड ज्यादा हो रहा है, ज्यादा आप लोग यूज करने वाले बल्कि मॉडल। तो जब भी आप लोग ज्यादा डिमांड करोगे, मुझे ज्यादा डिवाइस खरीदने, दैट कॉस्ट अगेन एंड अगेन डाउन जाए। दिस ऑल अबाउट द पैरामीटर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कम्स अंडर द माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ तक खत्म नहीं हुआ है, और कुछ पैरामीटर्स बाकी, लाइक साइज, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम टू प्रोटोटाइप, टाइम टू मार्केट, मेंटेनेंस, करेक्टनेस, सेफ्टी। उसका पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। थैंक यू सो मच।